हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से किसी भी गोल्फ कोर्स पे अपना कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इस गोल्फ कोर्स पे मैंने ये इमेज प्लेस की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह से हम अपना कोई भी इमेज यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। गोल्फ कोर्स के इस इमेज और इस बैकग्राउंड इमेज जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट स्टेप में आप वो वाला इमेज ओपन कर लीजिए जिसका फेस आप वहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। मैं ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। इसकी हमें सिलेक्शन बनानी है, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। सिलेक्शन बनाने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसकी हम एक सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा करने के बाद ये देखिए, यहाँ से एक सिलेक्शन बना लेंगे इसकी। जूम आउट करते हैं और यहाँ से भी सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह सिलेक्शन बनाने के बाद इसके एजेस को और बेहतर करेंगे। एजेस को और बेहतर करने के लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ सेलेक्ट में। इससे पहले ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सिलेक्शन रह गई थी, मैं थोड़ी यहाँ पे भी सिलेक्शन करता हूँ। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ आने के बाद थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। स्मार्ट रेडियस के इस वाले बटन को आप चेक कर दीजिएगा और बिल्कुल एजेस पे हम पेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पेंट नहीं करना। ये देखिए, बिल्कुल एजेस पे। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पर भी। इस तरह से इसको पेंट करने के बाद डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स की इस वाली ऑप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। इसकी अमाउंट हम 90 to 100% रखेंगे। मैं यहाँ पे 100% रख रहा हूँ। आउटपुट में आप न्यू लेयर विद लेयर मास्क रखिएगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद अब हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस लेयर से नीचे होगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो इस लेयर से नीचे लेयर ऐड करेगा। इस लेयर में हमें वाइट कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए, वाइट कलर इसमें फिल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ पर हम 10 से 12 पिक्सल देंगे। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे थ्रेशोल्ड। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं एक स्लाइडर है थ्रेशोल्ड का। अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये थिक करता जा रहा है और अगर इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये इसको थिन करता जा रहा है। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पर रखूँगा 105 और 6 के आसपास। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। लेकिन कुछ एरिया में अगर मैं चाहता हूँ तो थिन हो तो उसके लिए मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी होगी। कंट्रोल J प्रेस करेंगे, इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद आप इस थ्रेशोल्ड वाले स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक कीजिए और इस बार हम इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, और इसको ओके कर देंगे। अब हम लेयर मास्क ऐड करेंगे इस लेयर पे जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इसको रिवील करेंगे उस एरिया को जो हम चाहते हैं कि हमें थिन दिखे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं ब्रश का। और हम उन एरिया पर पेंट करेंगे जो एरिया हम चाहते हैं थोड़ी थिन हो जाए। ये देखिए, क्योंकि हमें इसको रिवील करना है जो कि हमने इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड किया था। इसी तरह इस एरिया पर भी ये देखिए, अगर आपका मास्किंग ज़्यादा हो जाए यानी पेंट ज़्यादा कर दें आप, तो आप अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक वापस आ जाएगा तो आप फिर से पेंट कर सकते हैं। वापस ले आइएगा उस मास्किंग को इस तरह से। फिर से हम एक्सप्रेस करते हैं और ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ।
अब अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी पेंट करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। इस तरह से इसको पेंट कर लेने के बाद अब हम इसका एक स्नैपशॉट लेंगे। आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखिए और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, और ये देखिए इसका एक स्नैपशॉट बन चुका है। स्नैपशॉट बनाने के बाद हम बाकी लेयर्स को हाइड करेंगे, सिर्फ इस वाली लेयर को हम अनहाइड रखेंगे, यानी इस पर हमें काम करना है। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाकी हाइड हो चुकी हैं। मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बाकी भी अनहाइड हो चुकी हैं, लेकिन हमें हाइड करना है। मैं इस पर ऑल्ट प्रेस करते हुए क्लिक करूँगा, हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे चैनल्स में और किसी भी एक चैनल पे कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे, इसकी सिलेक्शन बना लेंगे। लेयर्स में वापस आएंगे और यहाँ आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं उसने जो वाइट एरिया उसको रिमूव कर दिया, यानी इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे हम इसको और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए, मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए और इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ इस गोल्फ कोर्स वाले इमेज में लाने के बाद आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, बाउंड्री बॉक्सेस हमें दिखने लगेंगे। हम इसको रीसाइज करेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, एडजस्ट करेंगे इसमें। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे रखते हैं और नीचे से भी थोड़ा छोटा करेंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट भी कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। और यहाँ रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर की फिर से सिलेक्शन बनाएंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनाने के बाद इस बैकग्राउंड वाली लेयर जो कि हमने हाइड रखी हुई थी इसको अनहाइड करेंगे। इसको अनहाइड करने के बाद हम ये वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसकी कॉपी बना लेंगे। अब इस वाली लेयर को मैं फिर से हाइड कर देता हूँ और इस टॉप वाली लेयर को भी हम हाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसने इसकी कॉपी बना दी है। इस लेयर की हमें अब ज़रूरत नहीं रही है, हम इसको डिलीट कर देंगे। यूँ ड्रैग करते हुए डिलीट वाले आइकन पे लेके आइए और इसको डिलीट कर दीजिए। अब हम इस लेयर के इस ब्लैंक वाले एरिया पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। ले स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हम इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। यहाँ में स्टाइल में इनर बेवल होना चाहिए, टेक्निक स्मूथ रखेंगे, डेप्थ को हम 200% रखेंगे, डायरेक्शन इसकी हम अप रखेंगे, साइज़ को हम यहाँ पे 2 पिक्सेल्स रखेंगे, सॉफ्टन को हम यहाँ पे 7 पिक्सेल्स रखेंगे, एंगल को हम यहाँ पे 55 डिग्री रखेंगे, यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए, एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 25 डिग्री रखेंगे, ग्लास कॉन्टूर आपका फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए, हाईलाइट मोड आपका लीनियर डॉज होना चाहिए, कलर हम इसका वाइट रखेंगे, इसकी ओपेसिटी को हम 30% रखेंगे, शेडो मोड आपका लीनियर बंद होना चाहिए, कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम 10% रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हम इनको देखते हैं। ब्लेंडिंग मोड इसका आप कलर बंद रखेंगे और कलर इसका ब्लैक रखिएगा। ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ मैं 10% कर देता हूँ। एंगल को हम यहाँ पे 35% रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 5 पिक्सेल्स रखेंगे। सेपरेट हम इसका यहाँ पे 0 रखेंगे। साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 6 पिक्सल कर देंगे। कॉन्टूर हम यहाँ पे लीनियर फर्स्ट वाला सेलेक्ट रखेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। लास्ट स्टेप में हम इसका पर्सपेक्टिव एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे एडिट में, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। इसके सिलेक्शन बनने के बाद आप इस लेफ़्ट वाले या राइट वाले कॉर्नर से यूँ ड्रैग करते हुए इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे, ऑलमोस्ट इतना, और यहाँ लाने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाता हूँ। आप एरो की से भी एडजस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 90% कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा गोल्फ कोर्स इमेज टेम्पलेट रेडी हो चुका है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह इन इजी स्टेप्स को अमल करते हुए आप भी बहुत आसानी से इस तरह का इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।